Hello guys, this is Adroit Competitive Classes and my name is अंकिता शहरावत। और लास्ट क्लास आपने देख ली होगी जिसमें सारे टीचर्स ने आपको एक कंबाइन ओवरव्यू दिया था कि आपको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसएससी जीडी की तैयारी कराएंगे। और एसएससी जीडी की तैयारी कराने के लिए हम आपको एक 60 डेज़ का एक कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। 60 डेज़ में मतलब आपका सब कुछ हो जाएगा। इसमें हम कैसे रखेंगे, इसमें हम रखेंगे कि सारे टीचर्स आपको जो है वो अलग अलग से अपने अपने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कराएंगे। और क्वेश्चंस कौन से होंगे, इसमें क्वेश्चंस वो होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं। और उसके साथ मैं आपको कैसे कराऊंगी, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। और साइंस में हम सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। कंबाइन हमारा जो सेशन है वो हो चुका है, उसमें आपने सारे टीचर्स को देख लिया होगा कि कौन कौन जीएस की फैकल्टी है, कौन आपको मैथ्स पढ़ाएगा, कौन आपको रीजनिंग पढ़ाएगा, कौन आपको इंग्लिश पढ़ाएगा। तो उसमें मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ। साइंस में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, साइंस में हम आपका बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बायोलॉजी की क्लासेस होंगी। और आज मेरा मतलब सब्जेक्ट का इंट्रो है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी, हम लोग साइंस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपके बायोलॉजी होता है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, ठीक है। और तीनों सब्जेक्ट्स में गाइस हम लोग बायो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका कोई भी जिस भी मतलब एग्ज़ाम में आपका साइंस का पोर्शन आता है उसमें ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बायोलॉजी से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। और बायो का आज इंट्रो है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि इसमें कितने टॉपिक्स रहेंगे, कैसे कैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। फिर बायो जो सब्जेक्ट है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, मतलब साइंस बना कैसे, साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे स्टार्ट किया गया, या लोगों ने इस सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे स्टार्ट किया। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक बैकग्राउंड स्टोरी टाइप मैं आपको आज बताऊँगी, ठीक है भाई। और आपको मुझसे पढ़ने में और जुड़ने में बहुत मज़ा आएगा, एक बार ट्रस्ट करके देखो, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा, मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना इंट्रो देखेंगे, इंट्रो पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट बना कहाँ से, क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हम सब्जेक्ट को पढ़ते क्यों हैं, तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या बनता है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का इंट्रो पढ़ेंगे। सब्जेक्ट के इंट्रो के बाद मैं आपको एक एक करके टॉपिक वाइज, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, मैं आपको टॉपिक वाइज क्या कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी। और टॉपिक वाइज जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जिसमें हम सेल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया, सेल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया। अब सेल के बारे में वो क्वेश्चन है, मैं आपको प्रॉपर सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके और फिर आपको ये बताऊंगी कि सेल से और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सेल के बारे में और जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो पेपर में पूछी जाती हैं, सेल के बारे में और सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इस क्लास में सिर्फ आपके क्वेश्चंस पूरे नहीं होंगे, जो बच्चे बिगिनर हैं, जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और उनको लगता है कि वो जीडी को पता नहीं टारगेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हमारी क्लासेस के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और यू फील कि आपका सिर्फ क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, आपका सिलेबस भी प्रिपेयर हो रहा है साथ में। तो आपको क्वेश्चंस के साथ मैं आपका सारा सिलेबस भी करा दूंगी, ठीक है। और आपको डेली क्लास में प्रेजेंट होना है, डेली क्लास में प्रेजेंट होना है भाई, ठीक है, डेली क्लास में प्रेजेंट होना है। ये देखिए, ये वाला बैच हमारा लॉन्च हुआ है, बैच का नाम है एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच। सिर्फ आप लोगों की सफलता के लिए मेहनत करते हैं भाई, ठीक है। तो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना और हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा सेंटर का नाम है एड्रॉइट कॉम्पिटिटिव क्लासेस। यहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो अगर आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। एड्रेस वगैरह सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये आपकी सारी फैकल्टी है, ये आपके सुरेंद्र सर हैं जो आपका मीट हो चुका है सारे टीचर्स से, ये आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। ये मैं हूँ अंकिता, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। साइंस के हम सारा पोर्शन कवर करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये सिंधु सर है, तो सिंधु सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। ये मिशा मैम है,
तो मिशा मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी और ये राहुल सर है, बड़े कूल टीचर है हमारे, एकदम एक्सेंट इनका ऐसा है कि मस्त, सुनने में मज़ा आता है। तो ये आपको क्या पढ़ाएंगे, ये आपको जीएस पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। और जो बच्चे डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए आपको राहुल सर हिंदी भी पढ़ाते हैं, तो हिंदी में भी इनकी स्पेशलिटी है, ठीक है भाई। तो हिंदी अगर किसी बच्चे को डीएसएसबी के लिए पढ़ना है तो वो भी आके अपना ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है भाई। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। ये दिस इज़ मी, अंकिता शहरावत मेरा नाम है। तो अगर आपको सेंटर का नाम याद नहीं रहता या फिर आपको टीचर का नाम याद रह जाता है सिर्फ, तो आप ऐसे करके भी सर्च करके मेरी क्लासेस को अपना यूट्यूब पर निकाल सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है भाई। मेरी साइंस की क्लासेस रहेंगी, आपका मिशन है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डेज का मिशन है, तो 60 दिन में हम लोग आपको जीडी के लिए ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब जो बच्चे बिगिनर हैं वो भी ध्यान से सुने, सारे बच्चे जो बिगिनर हैं जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, जिन बच्चों को लगता है कि अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है मैम, तो हम पीवाईक्यू लगा के क्या करेंगे, तो भाई हम पीवाईक्यू के साथ हम सारा अपना सिलेबस भी करेंगे। मैं आपको साथ में सारा कंटेंट कराते हुए चलूँगी, ठीक है। अगर एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन है, हम उसके बारे में पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं हम सारे कवर कर लेंगे, ठीक है भाई, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब अगर किसी बच्चे को आपको चाहिए, अगर किसी बच्चे को चाहिए कि मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे इसके सेंटर के नाम से है टेलीग्राम चैनल, तो आप सर्च करके और अपना पीडीएफ यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स नहीं बनाने, बच्चों ने नोट्स बना बना के अपनी कॉपियाँ भर दी हैं पर सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आराम से अपना वीडियो देखनी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना वीडियो देखो, बहुत चीज़ों को बारीकी से समझो, जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी चीज़ें समझते जाओ, ठीक है, और अपना पढ़ते रहो आराम से। और अपना जैसे ही सिलेबस पूरा हो या फिर आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके पीवाईक्यूज़ ज़रूर लगाओ। मतलब जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो मतलब की है, सक्सेस होने की एक चाबी है कि जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन चांस नहीं है, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यू ज़रूर लगाने पड़ेंगे। और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जो एसएससी जीडी को काफ़ी लंबे टाइम से अपना वो कर रहे हैं, और अब की बार तो वैकेंसी भी बहुत सारी हैं, है ना, तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, तो आपको मेहनत भी उतनी नहीं करनी पड़ेगी। देखो करनी पड़ेगी, मेहनत किए बिना तो सफलता मिलती नहीं है, करनी पड़ेगी लेकिन उतनी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो सारे बच्चे अपना, जो पुराने बच्चे हैं जो एसएससी जीडी पहले से टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बैच मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो डेली जुड़े। मेरी क्लासेस के टाइमिंग की बात करते हैं, तो मेरी क्लासेस डेली आपको 11 से 12, सुबह 11 से 12, 11 AM टू 12 AM आपको 1 घंटे की क्लासेस मिलेगी मेरी। तो 11 से 12 आप डेली जुड़े, आपको साइंस के लिए मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, बस आप शुरुआत से जुड़े रहना, ठीक है भाई। अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारे बायो के इंट्रो की। मतलब जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट का पढ़ने का मतलब क्या बनता है, जब तक हमें यही नहीं पता कि वो सब्जेक्ट कहाँ से आया, तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि वो सब्जेक्ट कहाँ से आया। तो सबसे पहले कोई भी बायो कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, सबसे पहले एक मतलब किसी भी जब हम चीज़ के बारे में पढ़ते थे, मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि प्रकृति में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो नेचर की है, चाहे वो लिविंग थिंग है या वो नॉन लिविंग थिंग है, तो हम उस सब्जेक्ट को कहते थे नेचुरल साइंस। हम उस सब्जेक्ट को क्या कहते थे, नेचुरल साइंस। मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते थे जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट आया कि जब जो कोई भी चीज़ जो प्रकृति से जुड़ी हुई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उस सब्जेक्ट को सबसे पहले नेचुरल साइंस बोला गया।
और ये नेचुरल साइंस सब्जेक्ट को किसने बोला भाई? ये बोला था आपके एरिस्टोटल जी ने। एरिस्टोटल जी ने बोला कि हम जब किसी भी प्राकृतिक चीज़ के बारे में, नेचुरल चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको नेचुरल साइंस बोलेंगे। ठीक है भाई। अब देखो नेचुरल साइंस वर्ड आ गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये नेचुरल साइंस बट गया। अब देखो हमने सबसे पहले क्या सीखा है? नेचुरल साइंस, जो भी प्रकृति में चीज़ें हैं। अब प्रकृति में तो दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक आपकी लिविंग थिंग्स होते हैं, एक आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स हुए उनको बोला गया बायोलॉजी, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हुए वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में रख दिए गए। मतलब लिविंग थिंग को सेपरेट कर दिया और नॉन लिविंग थिंग को आपका सेपरेट कर दिया गया। समझ में आ रहा है भाई सारे बच्चों को? सारे बच्चे ध्यान से सुनो, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। जो सारी चीज़ों के बारे में जब हम नेचर पे पढ़ते हैं, जो जितनी भी चीज़ें आपकी नेचर में आती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल साइंस बोलेंगे। अब जितनी भी प्रकृति में चीज़ें आती हैं उसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक आपके लिविंग थिंग्स होते हैं और एक आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जो लिविंग थिंग थे उनको बांटा गया बायोलॉजी में, उनको बायो में रख दिया गया। जो जीवित चीज़ें हैं, जो चल फिर सकती हैं, खाना खाती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, बातें करती हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवित हैं, अब चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, ठीक है, उन सबको किस में रखा गया? बायोलॉजी में। और जो रह गई भाई एवं ही पड़ी हुई, मतलब वो नॉन लिविंग है, उनमें कोई जान नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो है तो प्रकृति का हिस्सा ही ना। अब जैसे मान लिया कोई चट्टान है, कोई रॉक है, अब कोई माउंटेन है, वो प्रकृति का हिस्सा ही है। मिट्टी है, वो भी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन वो जीवित नहीं है, इसीलिए उनको अलग कैटेगरी में कर दिया गया। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई जिसको कहा गया फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आज बात करने आए हैं आपके बायो की, सिर्फ बात करने आए हैं आपके बायो की। ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले तो साइंस था, सबसे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था साइंस को, फिर सबसे पहले बोला गया नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस के दो पार्ट हुए, बायो और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसको तो अभी टच ही नहीं किया गया, ये तो छेड़ना ही नहीं है हमें, हम इस पे तो अभी हमें जाना ही नहीं है, अभी पढ़ना नहीं है ये। ठीक है भाई। अब बायो को अलग किसने किया? मतलब ये जो नेचुरल साइंस था, नेचुरल साइंस किसको बोला गया? ऑल ओवर सब्जेक्ट को। अब ऑल ओवर सब्जेक्ट से आपका बायो को अलग किसने किया? तो एरिस्टोटल जी ने किया। अब एरिस्टोटल जी ने इनको अलग किया, इसीलिए एरिस्टोटल जी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है? एरिस्टोटल जी को आपका बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है भाई, याद रहेगा। मतलब मैं स्टार्टिंग से ही आपको क्वेश्चन रटवाना शुरू कर दूंगी, टेंशन मत लो। क्वेश्चन ऐसे समझ के स्टोरी के टाइप में आपको सब याद रहने लग जाएगा, बस ध्यान से सुनना है, कोई कॉपी पेन लेके बैठने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है भाई। अब देखो, लेकिन एरिस्टोटल जी ने बायो को क्या बोला? एरिस्टोटल जी ने तो बायो को बोला था नेचुरल लाइफ साइंस। एरिस्टोटल जी ने बायो को बोला लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस मतलब जीवित चीज़ों का विज्ञान, जीवित चीज़ों का विज्ञान। लेकिन आज हम उसको किस नाम से जानते हैं? आज हम उसको जानते हैं बायो के नाम से, बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। आज हम उसको बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो जो बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया? ये देखो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। बायोलॉजी जो शब्द दिया वो दिया आपका लेमार्क और ट्रिफरेंस ने। आपका बायोलॉजी शब्द किसने दिया? बायोलॉजी शब्द आपका दिया लेमार्क और ट्रिफरेंस ने। समझ में आया भाई? बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रिफरेंस ने। अब बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी का मतलब है आपका स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जब भी हम जीवित चीज़ों की बात करते हैं, जब भी हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिनमें जान है, जो बोल सकते हैं, जो चल सकते हैं, जो जीवित हैं, जिनको जीने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, तो जब उन चीज़ों की बात करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। क्लियर है भाई? क्लियर है? उनको क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब देखो, ये बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया? ये शब्द दिया किसने? ये शब्द दिया आपका लेमार्क और ट्रिफरेंस ने। अब ये शब्द कहाँ से आ गया? ये शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ये शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ये शब्द आपका
लैटिन भाषा का शब्द है, ये देखो लैटिन भाषा का शब्द है। अब बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ये आपका बायोलॉजी जो है, ये आपका क्या वर्ड है, ये आपका वर्ड है बायोलॉजी। अब ये दो पार्ट्स में से बटा हुआ है। बायो का मतलब क्या है, बायो का मतलब है जीवित चीजें, बायो का मतलब क्या है, जीवित चीजें, मतलब कि आपकी लिविंग थिंग्स, मतलब कि आपकी लिविंग थिंग्स। और लॉजी का मतलब क्या है, लॉजी का मतलब है आपका स्टडी, लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। मतलब कि जब भी हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे, जीवित चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जीवित चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बायोलॉजी। समझ में आ गया भाई? जब भी हम जीवित चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बायोलॉजी। हिंदी वाले बच्चों को घबराना नहीं है कि मैडम तो सब कुछ इंग्लिश में लिख के लाई है, हम तो कैसे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी पेपर क्लियर करना है तो आपको थोड़ी सी इंग्लिश तो आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो इंग्लिश तो आपको पढ़नी तो ज़रूर पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश के बिना आप काम चला लोगे, तो इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन फिर भी जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं हिंदी में लिख दूंगी आपकी, जैसे कि आपका ये एरिस्टोटल जी, एरिस्टोटल रहेंगे। बायोलॉजी को हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे, हम हिंदी में इसको कहेंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और अभी हम इस पे जा नहीं रहे हैं, ठीक है भाई। लिविंग थिंग्स की स्टडी, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में हम कहेंगे जीवित चीज़ों का अध्ययन, जीवित चीज़ों, चीज़ों या वस्तुओं, आप कैसे भी कर सकते हो, जीवित चीज़ों का अध्ययन, जीवित चीज़ों का अध्ययन, ठीक है भाई। तो जीवित चीज़ों के अध्ययन को क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे, ठीक है भाई। और देखो नाम तो आपके हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेंगे भाई, ठीक है। लेकिन आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, जैसे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के बाद में जो आपको डिटेल मिलेगी, जैसे मैंने आपको सेल वॉल का एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लिया हम पढ़ रहे हैं कि सेल वॉल, जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, म्यूरिन से, म्यूरिन, ठीक है। म्यूरिन एक पेप्टिग्लाइकॉन का एक अलग नाम होता है, मतलब पेप्टिग्लाइकॉन्स बहुत टाइप के होते हैं, तो उसमें म्यूरिन, म्यूरिन की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। जैसे प्लांट की बात करें अगर, तो प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। ऐसे ही एल्गी की बात करें, एल्गी भी प्लांट की कैटेगरी में आता है, तो एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, एल्गी की सेल वॉल भी आपकी किसकी बनी होती है, उसकी भी सेल्यूलोज की बनी होती है। तो जैसे हम सेल वॉल का क्वेश्चन है तो वहाँ पे हम सेल वॉल से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, सबको कवर करते हुए चलेंगे। और वहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ ऐसे हिंदी इंग्लिश में लिख के दी हुई है ना, तो उसके साइड में या उसके नीचे या उसके साइड में आपको कहीं इंग्लिश लिख के ज़रूर मिलेगी, ठीक है भाई। तो परेशान नहीं होना है, हिंदी इंग्लिश को लेके तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और देखो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें पीडीएफ में स्टार ज़रूर लगवाया, जैसे यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है एरिस्टोटल जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और बीसी इरा में इस सब्जेक्ट को क्या कहते थे, नेचुरल साइंस कहते थे। फिर इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉपर सब्जेक्ट आ गया जिसको कहा जाता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में अगर हम देखें तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे हैं। मतलब हम अलग अलग से कितनों के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, कितनों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम बायोलॉजी को कैटेगराइज कैसे करें, ये क्वेश्चन लोगों के सामने खड़ा हो गया। अब ये काम आसान किसने किया, अगेन एरिस्टोटल जी ने। अगेन एरिस्टोटल जी ने इस काम को आसान कर दिया। एरिस्टोटल जी ने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने नेचुरल साइंस से लाइफ साइंस को अलग निकाला। मतलब जब हम जीवित चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसको नाम दे दिया लेमार्को ट्रिवरेंस ने, कि हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते लाइफ साइंस, तो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका नाम फिर आपका लेमार्को ट्रिवरेंस ने दे दिया कि हम ना इसको बायोलॉजी पढ़ेंगे, हम इसको बायोलॉजी बोलेंगे, ठीक है भाई। अब बायो में भी तो हम इतने सारे जीवों के बारे में पढ़ते हैं, तो बायो को फिर कैटेगराइज करने के लिए कौन आ गया है सबसे पहले, अगेन एरिस्टोटल जी। एरिस्टोटल जी ने क्या किया, बायो, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो जब हम पूरी धरती को देखते हैं, हम अपने आसपास जैसे सारे जीवों को देखेंगे, सारे जितनी भी जीवित चीज़ें उनको देखेंगे, तो हमें देखो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखती हैं, एक तो एनिमल्स और एक आपके पौधे, प्लांट्स, ऐसा ही दिखते हैं।
तो एरिस्टोटल जी ने क्या किया, प्लांट्स को छोड़ दिया और एक एनिमल्स की एक कैटेगरी बना दी बायो में, कि सारे एनिमल्स, मतलब ह्यूमंस भी एनिमल्स ही होते हैं, ठीक है। तुमने इतिहास तो पढ़ा ही है कि हम भी चिंपैंजी थे, चिंपैंजी हमारे मतलब पूर्वज हैं, ऐसा ही पढ़ा है ना। तो हम भी एनिमल्स ही हैं, ह्यूमंस भी एनिमल्स ही होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जानवरों को अलग कर दिया, जितने भी जानवर है, जितने भी एनिमल्स हैं उनको सेपरेट कर दिया, ठीक है भाई। तो सेपरेट कर दिया तो उसको नाम फिर एरिस्टोटल जी ने क्या दिया, इन्होंने नाम दिया जूलॉजी। जूलॉजी माने जंतु जगत, मतलब जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। जब हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं तो ऑल ओवर उस स्टडी को क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे, ठीक है भाई। अब इसको अलग किसने किया है, एरिस्टोटल जी ने। ये आपके एरिस्टोटल जी हैं, देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं, है ना। ये इनका बेचारे का बूढ़े होने के बाद का फोटो है शायद, है ना। ये एरिस्टोटल जी हैं। अब एरिस्टोटल जी ने क्या किया, एरिस्टोटल जी ने जूलॉजी को अलग किया, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैडम ये कैसे हो सकता है, तो भाई ऐसा ही है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल ही है और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल ही है। दोनों में आपको एरिस्टोटल याद करना पड़ेगा। ये महाशय जी सबसे आगे आगे चल रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने ही अलग कर दिया। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, मैंने इसमें एक बुक का नाम लिखा हुआ है, तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी में क्या हुआ कि एरिस्टोटल जी अपना रिसर्च कर रहे थे। किस पे रिसर्च कर रहे थे, जीवित चीज़ों पे। अब जीवित चीज़ों पे जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उनको एनिमल्स में आ गया मज़ा, और उन्होंने एनिमल्स की 500 स्पीशीज़ पे रिसर्च कर डाली। अब एनिमल्स की 500 स्पीशीज़ पे रिसर्च कर डाली तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो रिसर्च थी 500 स्पीशीज़ पे जो उन्होंने स्टडी की थी उनकी एक बना दी किताब, उनकी एक बुक बना दी, और उस बुक का नाम उन्होंने रख दिया हिस्टोरिया एनिमेलिया। उस बुक का नाम उन्होंने क्या रखा, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और इनकी ये बुक हो गई पब्लिश और ये हो गए फेमस, और इसके बाद इनको कहा जाने लगा फादर ऑफ जूलॉजी। समझ में आया भाई, ये इनकी हिस्ट्री है। अब देखो, जंतुओं को तो इन्होंने अलग कर दिया, अब रह गया बाकी कौन, बाकी रह गया आपके पौधे, है ना। तो पौधों का भी कुछ करना पड़ेगा। तो फिर एक और आते हैं हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम है थियोफ्रिस्टस। ये देखो कितनी स्मार्ट कैप पहनी हुई है इन्होंने, है ना। तो थियोफ्रिस्टस जी ने ये कहा कि भाई तूने पौधे तो छोड़ दिए, नाइंसाफी हो गई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पौधों की स्पीशीज को उठाना शुरू किया, सेम एज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जी ने पहले कर दिया, अब इन्होंने बाद में किया, ठीक है भाई। मतलब दोनों का थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा फर्क है दोनों के टाइम का, सेम ही है वैसे तो, सेंचुरी तो सेम ही है। तो थियोफ्रिस्टस जी ने क्या किया, थियोफ्रिस्टस जी ने पौधों की स्पीशीज को उठा के उनके बारे में स्टडी करना शुरू किया, और उन्होंने भी अपनी एक प्रॉपर एक किताब बना दी। और उन्होंने अपनी किताब का नाम क्या रखा, सेम एज, बिल्कुल सेम, बस एक पीछे का शब्द बदल दिया। इन्होंने बोला कि मेरी किताब का नाम होगा हिस्टोरिया प्लांटरम, ठीक है भाई। प्लांटरम, देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्लांटरम मतलब इन्होंने प्लांट्स के बारे में अपनी बुक में बताया है। और इनका नाम देखो, ये देखो एनिमेलिया, ये तो एनिमल ही आ रहा है, स्टार्टिंग में एनिमल ही आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, ये अलग क्यों लग रहे हैं आपको शब्द, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये सारे शब्द आपके लैटिन भाषा के हैं। क्योंकि साइंस जब विकसित हो रहा था बिल्कुल शुरुआत में, तो सारे उसमें लैटिन भाषा के शब्द डले हुए हैं, लैटिन भाषा के शब्द डले हुए हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब आज जो हम इंग्लिश का वर्ड पढ़ते हैं एनिमल, वो बना कहाँ से, एनिमेलिया से। पहले वो शब्द कहाँ से आया, पहले वो शब्द लैटिन भाषा से आया। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। और देखो, मम्मी तो इनके फादर तो थे ही, इनकी मम्मी भी आ गई थी फिर बाद में, मदर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है भाई। और इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनको माँ कहा गया है कि ये तो जीव विज्ञान की माँ है। इन्होंने बहुत सारी स्पीशीज़ का रिकॉर्ड बनाया। अब देखो, इन्होंने तो फिर भी ये था कि एनिमल्स पे काम किया, इन्होंने फिर भी ये था कि प्लांट्स पे काम किया, लेकिन इन्होंने तो प्लांट्स पे भी किया और एनिमल्स पे भी किया। इन्होंने अपना इतनी सारे रिकॉर्ड्स रखे, इतने सारी मतलब इन्वेंशंस किए, मतलब कि अपना खोजे की, किसके बारे में, फ्लोरा और फ्योना के बारे में। फ्लोरा और फ्योना का मतलब है कि पौधे और आपके जानवर। तो पौधे और जानवर की स्पीशीज़ के बारे में इन्होंने बहुत सारी खोजें की। इनका नाम है मारिया सिबिएला मैरियन, और ये कौन है, ये है आपकी मदर ऑफ बायोलॉजी।
समझ में आ गया भाई? तो ऐसे करके ना स्टोरी के तरीके से पढ़ेंगे और आपको उसकी कंटेंट की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको ऐसे पेन कॉपी पे घिसने की ज़रूरत नहीं है। पेन कॉपी पे तो बहुत बच्चे घिसते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पेन कॉपी घिसने की कोई नीड नहीं है। अब ये हमारा था बायो का इंट्रो। इसके आगे हम बायो अपनी नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अभी मैं आपको एक बार सिलेबस वाला पार्ट और समझा देती हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या क्या रहेगा। बायो के सिलेबस में आपको 21 टॉपिक्स मिलेंगे, 21 टॉपिक्स। अब मैं आपको थोड़ा करके सारे एक बार टॉपिक्स को बता देती हूँ। देखो, सेल बायोलॉजी में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट सेल, जितने भी उसमें पार्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले आपको ये अच्छा मिलेगा, इस क्लास में आने का आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आपको सब टीचर्स क्या कराते हैं ना, मिक्स प्रैक्टिस कराते हैं। अब जो बच्चे थोड़े से बिगिनर हैं या जिनकी तैयारी थोड़ी सी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, उन बच्चों को क्या चाहिए? उन बच्चों को चाहिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी भाई, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपके सेल वाले टॉपिक से शुरू करेंगे। सेल से आपके टॉपिक स्टार्ट होंगे, सेल से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई? तो सेल में हम अब आपके सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसमें हमारी प्लांट सेल पढ़ेंगे, एनिमल सेल पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम विद डायग्राम और विद 3D वीडियोस। टेंशन मत लो, ठीक है भाई? बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद बायो के तो मतलब पता है क्या करना है, डेली एक टॉपिक जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज किया, और आपके घर में कोई भी बच्चा हो ना, उसको पकड़ के बिठा के और पढ़ा दो, ठीक है? आप कभी नहीं भूलोगे उस चीज़ को, कभी भी नहीं। और अगर कोई ना हो ना, तो अपनी मम्मी को ही पढ़ा दो। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, बस आपका रिवाइज होना चाहिए। आपका रिवाइज होना ज़रूरी है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप दूसरे को नहीं समझाते, देखो सिर्फ साइंस की बात नहीं है यहाँ पे। अगर मैं जीएस के सारे पोर्शन की बात करूँ तो जीएस का सारा ही पोर्शन ऐसा है, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पोल साइंस हो, ठीक है, या आपकी साइंस हो या आपकी इकोनॉमिक्स हो, अगर आप दूसरे को पढ़ा दोगे ना, तो आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा कि कोई नहीं निकाल सकता। आप सारे क्वेश्चंस ना मतलब बहुत इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम, अच्छा, ये सारे आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिलेगी, तो हिंदी इंग्लिश की तो टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है? लिखने की भी टेंशन नहीं लेनी है। बस बैठ के आराम से क्लास में अपने हेडफोन्स लगाओ, ईयरफोन्स लगाओ और आराम से क्लास को बैठ के और देखो, सुनो, बस अपना उस पर काम करो, सुनने पे समझने पे काम करो, बाकी काम हम अपने आप कर लेंगे, ठीक है भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ेंगे आपके ओमीबा, आपके प्रोटोजोन्स पढ़ेंगे, आपके बैक्टीरियाज पढ़ेंगे, ठीक है? बैक्टीरिया की डिजीज़ पढ़ेंगे, ठीक है भाई? वायरस पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में हम आपके साइंटिफिक नेम्स पढ़ेंगे और आपका थोड़ा सा टेक्सोनॉमी वाला पार्ट पढ़ेंगे। देखो, जो बच्चे नए होंगे उनको टॉपिक हो सकता है समझ में नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, आप एक बार क्लास कंटिन्यू करके देखो, ठीक है भाई? स्टार्टिंग से क्लास में जुड़े रहो, लास्ट तक क्लास में जुड़े रहो, बिल्कुल। मतलब 60 डेज आपको अपने पैक कर लेने ऐसे कि हाँ, इस टाइम पे मेरी क्लास शुरू हो रही है तो मुझे बस प्रेजेंट होना है, ठीक है? तो अपना एक मतलब एक दृढ़ निश्चय बना लो कि मुझे प्रेजेंट होना ही है क्लास में, ठीक है भाई? क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आजकल तो डिटेल में आ रहा है, डेप्थ में। हम सारा कवर करेंगे, टेंशन ना लो। वाइटामिन्स मैं आपको बहुत ट्रिक से कराऊंगी, और वाइटामिन्स पढ़ने के बाद आप किसी भी पेपर में बैठ जाना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डेफिशिएंसी एंड डिजीज, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स का भी पढ़ेंगे, एनिमल्स का भी पढ़ेंगे, ठीक है? एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, और आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम हम एनिमल्स का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है, बट हम ह्यूमंस का पढ़ेंगे। स्टडीज़ एंड डिस्कवरीज, जो अदर स्टडीज़ और डिस्कवरीज आती हैं, जैसे कि आपका इसका सेल का पूछ लिया, एल्गी का पूछ लिया, तो ऐसे करके जो आती हैं स्टडीज़ आपकी। मिसलेनियस में मतलब जितने भी हमारे अदर टॉपिक्स छूटेंगे वो सारे हम पढ़ लेंगे। अच्छा, छोटे छोटे एक दो चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही मैं आपको क्या कराऊंगी, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही हम आपका पढ़ेंगे हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही हम हार्ट पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही हम आपका ब्लड कवर करेंगे,
ठीक है, तो ये मैं अलग सेपरेट नहीं पढ़ाऊंगी आपको, इसके अंदर कनेक्ट करके पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लेना। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर ही मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम के अंदर ही हम हमारा मस्तिष्क पढ़ेंगे, ठीक है भाई, मस्तिष्क पढ़ेंगे। अब एक बार स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। 206 हड्डियां मैं आपको क्लास में गिनवाऊंगी और घर जाके तुम अपनी मम्मी पापा को गिनवा देना, ठीक है भाई। तो 206 हड्डियां यहीं पे क्लास में टिप्स पे याद हो जाएंगी, फिंगर्स पे ऐसे करके। तो मज़े से अपना घर जाके किसी भी बच्चे को सिखा देना, ठीक है भाई। ये देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको सारी PDF वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा फेसबुक अकाउंट है, आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब अकाउंट है, आप यहाँ जुड़ो, यहाँ तो जुड़ना ही है आपको बिल्कुल, क्योंकि रोज़ क्लास में प्रेजेंट भी होना है। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हो। तो हमसे जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, टेंशन ना लो। और अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन आके पढ़ना है तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सेंटर है पूरा, हमारा कोचिंग सेंटर है नरेला में। आपको लिंक और जो एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। और कल से जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं वो पहले टॉपिक से शुरू हो रही हैं, जो मैंने बिल्कुल आपको पहला टॉपिक बताया है। पहला टॉपिक कौन सा है आपका, सेल बायोलॉजी। तो सेल एक बार जिन बच्चों का कंप्लीट हो गया है वो अपना रिवाइज करके आए, और जिन बच्चों का अभी इनकम्प्लीट है वो भी जितना पढ़ा है आप उतना रिवाइज करके आओ, जो रह गया वो मैं करा दूंगी, ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। और जो बच्चे अभी लास्ट तक जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पूरी क्लासेस और पूरा बैच आपको देखना है, ठीक है भाई। और पूरी एड्रॉइड टीम आपके लिए बहुत मेहनत करने वाली है। 60 डेज में आपको सब कुछ टिप्स पे हो जाएगा, टेंशन ना लो। और पेपर तो क्लियर होना ही है अगर आप मेहनत करोगे, तो जब मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।